नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज फिर हम लोग एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। अभी तक हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या चीज़ और क्या ज़रूरत पड़ा है कि हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस की ओर फोकस किए। अब हम लोग आज की वीडियो में इसी चीज़ को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर में सबसे पहला जो मेथड है जो रूट्स फाइंड आउट करते हैं, जो कि बाइसेक्शंस मेथड है, उसका क्या कंसेप्ट है, उसमें क्या वर्किंग रूल है, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। जब भी हम लोग बाइसेक्शंस मेथड का बात करेंगे तो बाइसेक्शंस मेथड एक कंसेप्ट या नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं एक लॉजिक के ऊपर में डिपेंडेंट है। उस लॉजिक के हिसाब से ही बाइसेक्शंस मेथड को नाम दिया गया है। बाइसेक्शंस का मतलब ही होता है कि टू बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट किस चीज़ को कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, उस चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या जानते थे उसको एक बार फिर से हम लोग रिव्यू देखते हैं कि हम लोग देखते थे कि अगर मेरे पास कोई एक ग्राफ है, उस ग्राफ को हम लोग ले लेते हैं, मान कर चल रहे हैं हम लोग एक ग्राफ लिए हैं, उसमें मेरे पास एक फंक्शन है fx। तो फंक्शन इस तरीके से होगा। अब फंक्शन यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक fx है तो उसका रूट किसको बोलेंगे? रूट एक्चुअल में हम लोग बोलते किसको है? रूट हम लोग बोलते हैं जब ये fx फंक्शन जब मेरा x एक्सिस को, मतलब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, जब मेरा x एक्सिस को मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इस जगह पर जो वैल्यूज होते हैं तो उस जगह पर y का वैल्यू मेरा क्या होगा? 0 होगा। जब जब y का वैल्यू 0 होगा तो उस समय x का वैल्यू जो होता है वो मेरा रूट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंसेप्ट क्या बताता है। इफ अ फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a टू b। मानकर चल रहे हैं जी हम लोग a ले लेते हैं पॉइंट, और मतलब a पॉइंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा जो है ये जो पॉइंट है, यहाँ पर x एक्सिस में ये a पॉइंट है और ये पॉइंट मेरा b है। तो कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लिए ए बी और हम क्या बता रहे हैं उस जगह पर fx जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल a एंड fa एंड fb आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब a पर जो मेरा वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि fx का वैल्यू नेगेटिव है और इस जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि fx का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है। यदि मेरा ऐसा हो कि a और b में ये दोनों में मेरा अपोजिट साइन हो, हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरा फंक्शन ऐसा हो, ये मेरा a पॉइंट है और ये मेरा b पॉइंट है और इस जगह पर मेरा पॉजिटिव वैल्यू है a पर और b पर मेरा नेगेटिव वैल्यू है। अगर ऐसे केसेस भी हैं तो मेरा टारगेट चाहिए अपोजिट साइन होना चाहिए। अब इसमें लॉजिक क्या है, अगर ये अपोजिट साइन के हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर वो एक जगह पर जीरो जरूर आया होगा, इस एक्सिस को क्रॉस किया होगा ये फंक्शन को, कि यही फंक्शन कंटिन्यूअस है, लगातार चल रहा है। मैं मतलब एक और चीज समझिएंगे कि हम लोग उस टाइप के फंक्शंस को रीड नहीं करते जो यहां से लेकर यहां तक चला, यहां से लेकर यहां तक चला, मतलब यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यू चला है। अगर ये कंटिन्यूअस चला है और a और b पर मेरा अपोजिट साइन है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट पर मीट किया हो। ठीक है। तो एटलीस्ट एक पॉइंट पर मीट किया होगा और वो मेरा रूट होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट। मतलब क्या हो गया, ऐसा भी हो सकता है हमारा फंक्शन, हम जो पॉइंट लिए हैं हो सकता है क्या कि ये मेरा a पॉइंट हो और ये मेरा b पॉइंट हो। अब b पर मेरा a पर क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है और b पर मेरा क्या है, नेगेटिव वैल्यूज है। और इस जगह पर हम देखेंगे ठीक है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम फोकस करें तो मेरे पास एक रूट यहाँ पर है दूसरा रूट यहाँ पर है और तीसरा रूट भी मेरा इस जगह पर है।
तो मेरे पास 3 रूट निकल कर आ रहे हैं। मतलब ये कंडीशन है कि मोर देन 1 रूट्स हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 रूट होगा। तो जो एटलीस्ट 1 रूट होगा उसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ये मेरा बाइसेक्शंस मेथड बताता है। अब हम लोग को देखना है कि किस तरीके से हम लोग इस थ्योरम के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसका एक लॉजिक पर हम लोग देखते हैं, लॉजिक किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो जब भी हम लोग इसके वर्किंग रूल में आएंगे, तो वर्किंग रूल का मतलब क्या चीज़ हो गया कि आखिर क्या लॉजिक लगाए। तो इसका लॉजिक क्या है, पहले इसको देखिए। इसके लॉजिक में हम लोग क्या बोलते हैं कि मानकर चले कि ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों के बीच में मेरा जो है कहीं ना कहीं पर ये एफ एक्स फंक्शन रोटेट करता है। अब हमको इसको रूट निकालना है। कहीं पर ए और बी के बीच में रूट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, निकालने का क्या तरीका होता है, पहले हम लोग x0 को निकालते हैं। x0 मतलब क्या हो गया, पहला रूट हम लोग निकालते हैं। और पहला रूट कैसे निकलेगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब क्या हो गया, वी आर फाइंडिंग द मीन। अगर हम लोग मीन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के बीच का वैल्यू होगा। अब मीन जब भी हम लोग निकालेंगे, हो सकता है वो जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट के इस साइड हो या इस साइड हो, दोनों में से किसी भी पॉइंट के साइड में हो सकता है। हम लोग पहले एक एज्यूम करके चलते हैं कि मेरा इस पॉइंट पर आया, मेरा यहाँ पर x0 आया है, यहाँ पर मेरा क्या आया है, x0 आया है। अब इस x0 पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, f(x0) का वैल्यू निकालेंगे। अगर f(x0) का वैल्यू हम निकालते हैं तो मेरा क्या होगा कि आइदर ये वैल्यू नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट के इस साइड में है, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट के इस साइड में। तो हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं उस एज्यूम के हिसाब से क्या होगा कि मेरा ये जो वैल्यूज है ये मेरा किधर आ रहा है, पॉइंट के इस साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर हम f0 जब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि मेरा जो रूट जो है a और x0 मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच में ही होगा। अब इतने दूर पर हम लोग रीड भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा जो रूट जो भी होगा वो x0 और b के बीच में नहीं होगा, कि मेरा जो वैल्यूज जो है वो क्या हो गया, a और x0 के बीच में आएगा। तो हम लोग अब a और b के बीच में खोज रहे थे, उससे अब बेटर क्या हो गया, a और x0 के बीच में खोजना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नया रूट जो निकालेंगे x1, वो कैसे निकालेंगे, a प्लस x0 डिवाइडेड बाई 2। अब जो भी वैल्यूज आएगा उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, f(x1) निकाल कर देखेंगे। अगर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसके हिसाब से हम लोग का स्टेप होगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, x0 मेरा इस साइड में है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो x1 मेरा इस साइड में है। अगर मेरा इस साइड नेगेटिव आएगा तो a को रिप्लेस कर देंगे, अगर इधर से आएगा तो x0 को रिप्लेस कर देंगे, और यही फॉर्मेट मेरा चलता रहेगा। आखिरी में क्या होगा कि हम लोग नियर बाय होते होते इस जगह पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास दो वैल्यूज हम लोग एज्यूम किए थे a और b, ये दोनों को बाइसेक्ट करते करते नजदीक लाते 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 आखिरी में ऐसा पॉइंट पर हम लोग आ गए जो कि एकदम नियर बाय हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ये अप्रोक्सीमेट रूट है, और यही प्रोसेस के थ्रू हम लोग काम करेंगे। तो अगर इसका वर्किंग रूल का हम लोग बात करें तो इसके वर्किंग रूल किस तरीके का हो जाएगा, तो हम लोग इसके वर्किंग रूल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग बोले क्या कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि एक फंक्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग फंक्शन जो एज्यूम किए हैं तो उसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, लेट f(x) इक्वल्स टू 0। हम लोग एक फंक्शन एज्यूम कर लिए f(x) इक्वल्स टू 0, और इसको हम लोग साफ साफ लिख देते हैं बी ए गिवन इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट, पहला लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड ए एंड बी सच दैट fa ग्रेटर देन 0 एंड
एफ बी ग्रेटर देन एफ ए लेस देन जीरो एंड एफ बी ग्रेटर देन जीरो, और रिवर्स। जी और रिवर्स क्यों लिख रहे हैं, जी समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों लिखा जा रहा है। सेकेंड चीज क्या होगा, हम लोग का सेकेंड पॉइंट क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट यूजिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, x0 इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब उसके बाद अपना काम क्या होगा, कैलकुलेट, हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे, fx0 को, एंड एग्जामिन इट्स साइन, और इसका क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, अगला जो पॉइंट आएगा उसमें हम लोग बोल सकते हैं इफ x0 इज लेस देन जीरो, तो हम क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर लेस देन जीरो है तो मतलब a के बीच का पार्ट है, तो a को हम लोग को रिप्लेस कर देना है, तो मतलब रूट किसके किसके बीच में होगा, रूट हो जाएगा मेरा क्या, x0 और b के बीच में। तो यहां पर हम लिखते हैं इट मीन्स दैट root lies between x0 and b, यही चीज होगा। अगर वैसा चीज है तो हम लोग क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट appropriate root will be क्या हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू x1 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो गया अगर ये लेस देन जीरो है तो, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, तो मतलब अगला क्या आ गया 2.2। अगर इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ x0 इज ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स दैट रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में हो जाएगा, लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा, a एंड x0, यही चीज होगा। देन नेक्स्ट appropriate root will be x2 equals to a plus x0 x1 plus 2 divided by 2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अगर मेरा x0 लेस देन था तो नया जो x1 मेरे पास निकल कर आया था तो वो क्या हो जाएगा, x0 होगा, सॉरी, तो x0 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 पर आ जाएगा। और अगर इस तरीके से हम लोग बात करते हैं तो नया जो आएगा मेरा वो क्या आ जाएगा कि a प्लस x0 डिवाइडेड बाई 2 पर आ जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हमको चलना है, तो हम लोग कब तक चलेंगे, तो सिमिलरली
find the required accuracy of root using 2.1 and 2.2 स्टेप। ये कंटिन्यू हम लोग का प्रोसेस चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि मेरा कोई रिक्वायर्ड एक्यूरेसी का नहीं आ जाए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि रिक्वायर्ड एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मेरा 2-3 केस में होता है जब हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो पहला चीज क्या है रिक्वायर्ड एक्यूरेसी के अंदर में, कि जो मेरा प्रोसेस आएगा, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में ये चीज बोले कि अप टू 4 अप्रोक्सीमेट रूट निकालो। मतलब एक स्पेसिफिक दे दिया कि कितनी बार आपको रिपीट करना है, और या नहीं तो फिर बोलेगा अप टू 4 डेसिमल वैल्यूज। 4 डेसिमल वैल्यूज के बराबर में आ जाए तब तक आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। अब ये दोनों में क्या है, जैसे 4 हम बोल रहे हैं, हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो। तो पहला वाला तो साफ साफ बता सकता है कि ये तो जितना हमको निकालना है 4 अप्रोक्सीमेट बोला है, तो मतलब x0 के बाद x1 फिर x2 और फिर x3, इस तरीके से हम लोग 4 रूट निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी हमको बोलेगा 4 डेसिमल का मतलब, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस तरीके से करेंगे। जैसे मान कर चलो ये मेरा ग्राफ है, और इस ग्राफ में मेरा पहला वैल्यू यहाँ पर आया, दूसरा वैल्यू मेरा यहाँ पर आया, फिर हम लोग ये दोनों के बीच का मीन टर्म निकाले, इस जगह पर निकाले, ठीक है। फिर दूसरा मीन टर्म हम ये दोनों के बीच में इस जगह निकाले। इस तरीके से नजदीक आते गए। जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो एक होगा ना कि एक पॉइंट मेरे पास आ रहा है जिसका है 0.2345, और दूसरा भी आ रहा है जिसका भी 456 ले लो, और दूसरा आ रहा है 0.23458। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि 4 डेसिमल तक का मेरे वैल्यू सेम आ गए, तो इसका मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेट में आ गए। 2, 3, 4, 5 मेरे पास आ रहा है, बाकी 6 और 8 है, तो ये दोनों के बीच में हम लोग नहीं निकालेंगे। हम लोग ये समझ लेंगे कि अब ये मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं, और एग्जाम में इसी तरीके से आप लोग को दिया जाता है अप टू दिस अप्रोक्सीमेट वैल्यूज एक्यूरेसी, इस तरीके से वह दिया हुआ रहता है। तो आप लोग उसको देखकर उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। ये था हम लोग का आज का वीडियो, जो कि बाइसेक्शन थ्योरम पर था, जिसके अंदर में हम लोग बताया आखिर बाइसेक्शन थ्योरम में होता क्या है और किस तरीके से वो रूट फाइंड आउट करता है, और सेकंड चीज उसका वर्किंग रूल क्या है। तो अगले वीडियो को हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तब तक हमको दीजिए इजाजत। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोग बाइसेक्शन थ्योरम के थ्रू हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक हमको दीजिए इजाजत।